हेलो एवरीवन। ओई ट्रेडर की तरफ से एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग में, जो इमोशंस होते हैं ग्रीड के, फियर के, फोमो के, उनमें से 3 इमोशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इनसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि यही इमोशंस होते हैं जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आज सिर्फ एक इमोशंस के बारे में जानेंगे, वो है डर का इमोशन, फियर का इमोशन। क्यों? मैंने बहुत सारी जगह पे ये देखा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग डरते हैं, ट्रेड लेने से पहले डरते हैं जिसकी वजह से उनकी एंट्री मिस हो जाती है, या फिर ट्रेड लेने के दौरान डरते हैं जिसकी वजह से वो पैनिक एग्जिट कर लेते हैं अच्छे ट्रेड से भी। तो ये जो इमोशन होता है डर का, जिसकी वजह से आप लोग या तो ट्रेड ले नहीं पाते हो, ट्रेड मिस हो जाता है, या तो फिर ट्रेड में लेने के बाद उसको होल्ड नहीं कर पाते हो, या फिर आप उस ट्रेड से जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखता है या थोड़ा लॉस दिखता है सडनली आप निकल जाते हो, पैनिक एग्जिट कर देते हो। ये जो इमोशन होता है ये साइकोलॉजिकल इमोशन फियर का होता है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये साइकोलॉजिकल फियर का जो ये इमोशन है ये आता क्यों है एक ट्रेडर के लाइफ में, और इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ऐसे ही जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है वीडियो जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे मैं एक ट्रेडिंग जर्नी में जो चीज़ें आती हैं उस चीज़ पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन देना कि मैं अगली टॉपिक पे किस टॉपिक में अगला वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो बात करते हैं डर का इमोशन। तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि डर का इमोशन होता क्यों है, किस वजह से डर का इमोशन आता है। तो सबसे पहले डर का इमोशन इसलिए आता है क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है कि एक ट्रेड में हमको लॉस कितना होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है वो प्रीमियम चार्ट के बेसिस, मतलब स्पॉट चार्ट के बेसिस पे होता है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको स्पॉट, प्रीमियम, ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज जो है वो आपको आती होगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट है। इसमें हम ये जानेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमको ये नहीं पता होता है कि एक ट्रेड में हमको लॉस कितना होगा। ट्रेड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें एंट्री भी करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कितना लॉस हो सकता है, या फिर हम अपने लॉस को फिक्स नहीं कर पाते हैं। इस वजह से पहला डर हमारे पास ये बन के आ जाता है कि हमको पता नहीं है कि कितना लॉस होगा। इस वजह से हम ट्रेड में जैसे ही इंटर करते हैं थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर हमको ये नहीं पता होता है कितना लॉस कैसे होगा, ज़्यादा लॉस तो नहीं हो जाएगा आज, ज़्यादा लॉस तो नहीं हो जाएगा। ये इमोशन की वजह से हम ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस वजह से फियर आ रहा है? वो फियर आ रहा है लॉस कितना होगा, हमको ये नहीं पता, इस वजह से था। दूसरा क्या रीज़न है फियर आने का? अगर हमारी पुरानी हिस्ट्री है लॉस की, बार बार लॉस की, तो वो जो हिस्ट्री होती है ना माइंड में फिक्स रहती है, माइंड में हमारे पास सेव रहती है कि हमको पिछले कुछ दिनों से बड़ा बड़ा लॉस होते जा रहा है, तो अगला जो दिन आएगा उसमें भी हमको लॉस नहीं करना है। तो थोड़ा सा ही आपको रेड दिखता है अकाउंट, अपना पीएनएल रेड दिखता है, आप तुरंत ही एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से कि आपकी पास्ट की हिस्ट्री है, उस वजह से आप आज का ट्रेड जो अच्छा हो जाने वाला था, जिसमें आपने राइट एंट्री करी थी, उस फियर के इमोशन से, प्रीवियस हिस्ट्री के लॉस के फियर के इमोशन से उसको आपने एग्जिट कर दिया। लाइक करिएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो ट्रेडिंग जर्नी में, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो लाइक करिएगा, ताकि मैं रिलेट कर सकूं कि हाँ आप बहुत सारे लोग हैं इस लेवल पे हैं जो मेरी वीडियो देख के लर्न कर रहे हैं। आज मैं आपको एक सटीक चीज़ बताऊंगा जिसके बाद आपको ये जो फियर का इमोशन है, अगर ये आएगा तो आप इससे ओवरकम कर जाओगे, या फिर इस वीडियो के बाद शायद आपको ना आए, या फिर मेरी बात को आप याद करोगे तो इस इमोशंस में आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पहला जो रीज़न है इमोशन का, वो रीज़न है कि फियर इमोशन का, कि आपको स्टॉप लॉस नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता? क्योंकि हम जो स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं वो स्पॉट चार्ट के बेसिस पे फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा सकूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाके देख सको, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे मल्टीपल कन्फर्मेशन से ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी मैंने, यहाँ पे देखिए यहाँ रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। मैं एक एपिक पेन भी लगा देता हूँ ताकि आपको मैं बेटर समझा सकूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी गया, रिजेक्शन ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको कि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह फॉर्म हो रहा है, प्लस मैं यहाँ पे और क्या चीज़ एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, अब आप देखिए
इधर से रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ठीक है, आपको रिजेक्शन दिख रहा। अब दूसरी चीज़ मैं एक और कंफर्मेशन क्या लेता हूँ कि मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा, टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ किया, तो ये कौन से लेवल से रिवर्सल लिया है, 0.5 के लेवल से रिवर्सल लिया है। अगर आप फिबोनाची में देखो तो किस लेवल से रिजेक्शन लिया है, 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया है। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद क्या बना रहा है, लोअर हाइज लोअर हाइज हायर लो, ये अप ट्रेंड है। मतलब यहाँ से जो ट्रेंड था वो क्या हुआ है, ट्रेंड अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ये हाई इसके ऊपर हाई, ये इसके ऊपर हाई, मतलब क्या है, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। कहाँ से, 0.5 लेवल के कंफर्मेशन से। अब देखिए कि कैसे एक सेटअप बनता है जो कि मल्टीपल कंफर्मेशन का होता है। ये ट्रेड कितना सही था, अगर इस ट्रेड में भी इमोशन आ जाए कि फियर का इमोशन आ जाए तो ये जो इतने अच्छे ट्रेड से हम बाहर निकल जाते हैं, तो हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि हम इतने अच्छे ट्रेड से बाहर निकल गए। ये इमोशन पे अगर कंट्रोल करें तो काफ़ी अच्छे हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल जर्नी में जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो रीज़न हो गया फिबोनाची का रिवर्सल लेवल से रिवर्सल लिया है। दूसरा क्या है, दूसरा हमने क्या, दूसरा कंफर्मेशन क्या देख रहे हैं हम लोग, दूसरा कंफर्मेशन क्या देख रहे हैं, दूसरा कंफर्मेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे किस जगह पे सपोर्ट के पास से रिवर्सल लिया है, ठीक है। एक तो इस जगह पे सपोर्ट है और प्लस ये ऊपर के ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऊपर के ट्रेंड लाइन पे क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। इस एरिया में क्या दिख रहा है आपको, ये क्लियर ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ठीक है। 3 कंफर्मेशन हो गई, नीचे ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, फिबोनाची के 50% से रिवर्सल लिया। अब देखिए इतना अच्छा सेटअप है ये कि इसमें मैं आपको और कंफर्मेशन दिखाता हूँ। ये आपको क्या दिख रहा है, ये अगर आप लोग को टेक्निकल्स आती होगी तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 4th कंफर्मेशन, ठीक है। और कंफर्मेशन पर जाता हूँ मैं, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है इधर से, ये क्या दिख रहा है, दिस इज डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, दिस डब्ल्यू पैटर्न नेक लाइन पे कंफर्मेशन ब्रेकआउट दिया, 5th कंफर्मेशन, ठीक है। 5th कंफर्मेशन आपको अभी तक ट्रेड में मिल चुकी है। और मैं आपको कंफर्मेशन दिखाता हूँ, कुछ लोग प्राइस एक्शन वैल्यूम बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे वैल्यूम का कंफर्मेशन दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल पे प्रीवियस कैंडल से वैल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, इस कैंडल पे प्रीवियस वैल्यूम से ज़्यादा वैल्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। ये हमारी, मैं आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। इस ब्रेकआउट कैंडल पे जो वैल्यूम आप देख रहे हो, ये देखिए, ये प्रीवियस कैंडल से इसकी पहले वाला जो वैल्यूम है उससे ज़्यादा है। 6th कंफर्मेशन, 6 कंफर्मेशन के बाद आपको ये ट्रेड मिला, ठीक है। अब आपको ये ट्रेड मिला और आप इस ट्रेड में क्लियर कट, मैंने एंटर किया था और आपको भी इस ऐसे इतने ज़्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन के सेटअप पे ट्रेड लेना ही चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, कैसे होता है, हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करी, इस कैंडल पे लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करी और इसके इस स्विंग के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, और बेसिकली ये डे का हाई है, यहाँ तक का मैंने क्या मार्क किया, मैंने मार्क किया, यहाँ तक का टारगेट मैंने मार्क किया, जो कि मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मैंने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ, उससे ज़्यादा का है, 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, जो कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड है और मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इतने कंफर्मेशन पे एंट्री तो बनती है। अब यहाँ पे इमोशन, अगर इतने अच्छे ट्रेड से निकल जाते हैं हम लोग, उसका एक ही रीज़न है, वो है इमोशन ऑफ फियर, ग्रीड या फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप एक्सटेंडेड ट्रेड में ले लिए, ट्रेडिंग कर लिए कि वो बहुत अच्छा मूव दे दिया था लेकिन आप मिस कर गए, तो आपने फोमो, चलती ट्रेड में बैठ गए आप, रनिंग कैंडल में ले लिए, दैट इज कॉल्ड फोमो। इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करना अगर आपको फोमो वाले भी उससे भी ओवरकम करना है तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास क्या, फियर। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेड से हम बाहर निकल जाएंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है फियर की वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉप लॉस कितने, ये स्पॉट चार्ट है, निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कि 12 पॉइंट का या 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है हमारा 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप स्ट्राइक, अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने ट्रेड आइडेंटिफाई किया, हमको स्ट्राइक प्राइस चूज करनी होती है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं हम लोग इस तरीके से कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे कुछ भी हो, आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लोगे तो आपके लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है। आप डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लोगे तो भी आपको
आपका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, फिर इमोशन ज़्यादा आएंगे। इन आउट ऑफ द मनी करोगे तो आपको जो रेशियो है वो ख़राब हो जाएगा, आपका विनिंग और लॉस का रेशियो। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है प्राइस जिस भी जगह पे चल रही है उस जगह का स्ट्राइक प्राइस, उसे हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जैसे प्राइस इस समय इस समय क्या चल रही थी, इस समय चल रही थी 18,130 रुपये के आसपास। तो इसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 18,100 रुपये के आसपास का स्ट्राइक प्राइस होगा ये। इससे नज़दीक कौन सा, इससे नज़दीक कौन सा राउंड नंबर है, 18,100 रुपये। तो 18,100 रुपये को हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। मनी इस प्राइस के आसपास है, ठीक है, प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास है। तो हमने किसको लिया, 18,100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया और उसमें हमने CE बाई किया। ठीक है, अब ये देखिए ये 12 पॉइंट का SL है। ठीक है, लेकिन ये 12 पॉइंट का SL जो है, ये 12 पॉइंट का SL आपके प्रीमियम के चार्ट पे कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेंसिबल पे जाएंगे। ठीक है, सेंसिबल पे जाएंगे आप। सेंसिबल में आप अपना लॉगिन करना है यहाँ से। ठीक है, अपने ये फ्री, अभी जो मैं फीचर इस्तेमाल करूँगा वो सबके लिए फ्री है, मतलब उसमें कोई सेंसिबल चार्ज नहीं लेता है। जैसे मेरा लॉगिन हो गया, आप लोग लॉगिन कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे एनालाइज का ये सेक्शन है, ये एनालाइज का सेक्शन, इसमें आप जाओगे। ठीक है, इसमें आप क्लिक करना और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ऑप्शन चेन। ठीक है, इस ऑप्शन चेन के सेगमेंट को आप क्लिक करना। ठीक है, हमने स्ट्राइक प्राइस माइंड में याद रखिएगा, 18,100 रुपये का हमको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना था। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 12 पॉइंट का स्पॉट चार्ट पे अगर SL होगा तो हमारा प्रीमियम कितना घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, कितना घटेगा, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन चेन पे जा रहे हैं। ऑप्शन चेन पे जब हम गए तो ऑप्शन चेन इस तरीके से ओपन होगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे कहाँ पे गए, ये हमारी प्राइस यहाँ पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्राइस चल रही है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 18,100 रुपये, ये रहा हमारा 18,100 रुपये। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे अब मैं आपको कुछ ऑप्शन ग्रीक, आपको ज़्यादा उस पर नहीं पढ़ना है, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में भी पूरा डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन 18,100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का CE हमें बाई करना था, क्योंकि हमको ट्रेड अच्छा मिला था, सेटअप बना था हमको वहाँ पे। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इतना टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि जैसे ही आपको ट्रेड मिले तुरंत एंटर करना है, तुरंत कैलकुलेट करना है, तुरंत काम करना है। क्योंकि एक डे ट्रेडर जो होता है, इंटरडे ट्रेडर, वो क्विक डिसीजन लेता है। क्विक डिसीजन तब लेगा जब उसको सारी चीज़ें जो है उसको प्रैक्टिस होंगी ऑनलाइन। आप ये करते रहोगे, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 18,100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे हमें क्या लेना है, हमें कॉल साइड लेना है। तो हम इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, देखेंगे हमको किस चीज़ से मतलब है, हमको किस चीज़ से मतलब है, डेल्टा। ठीक है, हमारा दुश्मन कौन है, ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है थीटा, ये हमारा एनिमी होता है और ये हमारा फ्रेंड होता है। तो हमको किसको देखना है, डेल्टा को देखना है। डेल्टा को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाता हूँ, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो नंबर है या वो ग्रीक है जिससे हमें पता चलता है कि स्पॉट अगर 100 पॉइंट मूव किया, मतलब स्पॉट जो है वो 100 रुपये मूव किया, तो हमारा प्रीमियम कितना रुपए बढ़ेगा घटेगा, ये दिखाता है कौन, डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है कि कितना चलेगा हमारा प्रीमियम का, घटेगा बढ़ेगा कितना हमारा प्रीमियम, किसके रिलेटिव, स्पॉट्स। नहीं समझ आया, दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान से, इधर देखो। स्पॉट चार्ट, अगर 50 पॉइंट स्पॉट चार्ट, निफ्टी में आपने लिया 18,100 रुपये पे, 18,200 रुपये हो गया, तो 18,200 पॉइंट मूव किया ना निफ्टी, 18,100 से 18,200 गया। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है, हमने निफ्टी तो नहीं खरीदा ना, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ऑप्शन 18,100 रुपये का CE खरीदा है। तो 18,100, इधर देखिए 18,100 रुपये का जो CE है वो कितना बढ़ेगा, जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो हमारा प्रीमियम, अगर हमारा प्रीमियम 90 रुपये चल रहा था तो हमारा प्रीमियम जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ेगा, ये कौन बताता है, ये डेल्टा बताता है। ठीक है, अब डेल्टा हमारा दोस्त कैसे है, डेल्टा का अगर आप इधर देखोगे तो डेल्टा क्या है कि 18,100 रुपये पे डेल्टा कितना चल रहा है। ठीक है, 18,100 रुपये पे डेल्टा कितना चल रहा था, 0.73। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा। अब ये थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि अभी 18,100 रुपये इन द मनी हो गया है। मैं आपको उस समय जब हम ट्रेड ले रहे थे तब याद करो 18,100 रुपये अभी इन द मनी है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा चुकी है। लेकिन जब हम ट्रेड ले रहे थे उस समय 18,100 रुपये पे प्राइस थी, तो वो एट द मनी था। ठीक है, तब यहाँ पे जो डेल्टा है वो इसके आसपास होगा, मतलब 0.5 के आसपास होगा। ठीक है, अब बढ़ गया है, तो उस समय 0.5 के आसपास डेल्टा होता। 0.5 का मतलब है कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा तो हमारा जो प्रीमियम है वो उसका आधा मूव करेगा। मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट ऊपर जाएगा,
कि आधा उसका जाएगा, 50 पॉइंट जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमेशा ऐड द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, और ऐड द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा 12 पॉइंट का अगर हमारा निफ्टी का एसएल जा रहा है तो हमारा कितना एसएल जाएगा प्रीमियम चार्ट पे, 7 पॉइंट का एसएल जाएगा। मोटा मोटी हम उसको 8 पॉइंट मान के चल लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 रुपये की बात है। 8 पॉइंट एसएल को हम मान के चल रहे हैं कि 8 पॉइंट हमारा एसएल जाएगा या 7 पॉइंट एसएल जाएगा। अब हमने क्वांटिटी अगर 25 क्वांटिटी ली है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हमको लॉस हमारा दिख के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं निफ्टी में 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने एसएल जो हमारा एसएल है ये हमने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ली है, 0.5 का डेल्टा है उसका, मतलब अगर 12 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा स्पॉट से तो हमारा प्रीमियम जो है वो 7 पॉइंट ही घटेगा, ठीक है। तो 60 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 7 से, 200 क्वांटिटी ली है मैंने, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हमारा 1400 रुपये का नुकसान होगा। 1400 रुपये का एसएल है ये, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है कि मोटा मोटा 1400 से 1500 रुपये का नुकसान होना है। अब हमको पता है ये हमारे रिस्क एपेटाइट के अंदर आ रहा है, तो हम इस ट्रेड में बैठे रहेंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अकाउंट थोड़ी ना खाली होगा, 1400 रुपये 1500 रुपये चले जाएंगे इस ट्रेड में, कोई बात नहीं, जाने दो। इस फीलिंग के साथ हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमको अब ये अगर हमने क्या कर दिया, ट्रेड में कैलकुलेट कर लिया कि हमारा एसएल कितना होगा, तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारा जो लॉस होगा वो कितना होगा। तो हमारे पास ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमको, मतलब जब ये पता है हमको कि 1400 रुपये जाना ही जाना है, अगर जाना से ज़्यादा तो जाना नहीं है, तो फिर हम डरें क्यों। तो तब हम यहाँ पे ट्रेड को अपने होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो अपना एसएल। अब ये सेंसिबल का, अगर आप जीरोधा अकाउंट में ही हो तो उसमें अच्छा फीचर दे रखा है कि आप जीरोधा में यहाँ पे जाना, ठीक है, जीरोधा में जाओगे आप, यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स को वॉच लिस्ट में अपने लगा लेना, और यहीं से आप क्या कहते हैं निफ्टी में जाना है, निफ्टी बैंक में जाना, और यहीं से आप ऑप्शन चेन, ठीक है, यहीं से आप ऑप्शन चेन खोल लोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से आप जान सकते हो, अगर आपको ये ऑप्शन चेन की सीरीज़ को भी समझना है कि ऑप्शन चेन की सीरीज़ कैसी है, मैं आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि हाँ आप ऑप्शन चेन भी पढ़ाओ, तो मैं आपको ये ऑप्शन चेन और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑप्शन शेयर के बेसिस पे कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे ओपन का सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज है आपका वापस से यहाँ पे रीडायरेक्ट खुल जाएगा, और यहाँ से आप जा करके देख सकते हो कि आपका डेल्टा कितना चल रहा है। डेल्टा 0.5 का मतलब है प्रीमियम चार्ट जितना मूव करेगा उसका आधा। अब इन द मनी का डेल्टा प्रीमियम चार्ट के बराबर होता है, मतलब देखिए अगर डीप इन द मनी लोगे तो डेल्टा वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब 100 पॉइंट अगर प्रीमियम मूव करेगा, स्पॉट मूव करेगा, निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, तो हमारा प्रीमियम में भी 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगी। इसीलिए इन द मनी में जब थोड़ा सा भी मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम भी मूव करता है, ठीक है। इन द मनी का ये फायदा है, लेकिन जब भी इन द मनी में लॉस होगा तो उतना ही बड़ा लॉस भी होगा, ठीक है। इन द मनी में अगर 100 पॉइंट नीचे गिरा निफ्टी तो 100 पॉइंट प्रीमियम भी नीचे करेगा, लेकिन एट द मनी में क्या होगा, 100 पॉइंट अगर ऊपर गया प्रीमियम, 100 पॉइंट स्पॉट ऊपर गया तो प्रीमियम 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, और 100 पॉइंट नीचे गिरा प्रीमियम तो 50 पॉइंट नीचे गिरेगा। तो हम उस तरीके से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रीमियम कितना घटेगा बढ़ेगा हमारा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और आपको किस चीज़ को लेकर के और किस बारे में लेकर के आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ये सिंपल भाषा में उसकी वीडियोस भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी यहाँ पे कि हाउ टू थिंक लाइक ऑपरेटर, इस वीडियो को भी आप ला के देख सकते हो। मेरे को टाइम कम मिलता है, एक वीडियो मैंने और अपलोड आज मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बता देना कि किस वीडियो पर अपलोड करेंगे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस वीडियो बना करके आपको लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू।